गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सपोज़ कीजिए आपने कोई नया बिज़नेस सेटअप किया है और सेटअप करते साथ ही आपका बिज़नेस बूम में चला गया, आपके पास कस्टमर्स आने लगे, आपके प्रोडक्ट बिकने लगे और सडनली आपके फ्रेंड्स और साथी संगत आपके पास आते हैं और इस बिज़नेस का सीक्रेट पूछते हैं। तो क्या उनके साथ आप ये बिज़नेस टिप्स शेयर करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ बिज़नेस सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, जिसको इम्प्लीमेंट करते साथ ही आपका बिज़नेस इस ग्राफ की तरह बूम कर जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास एक डे प्लान होना चाहिए। सुबह उठने के बाद हम लोग किन-किन चीज़ों का तवज्जो देंगे, उसका एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार होना चाहिए। हम लोग कितने बजे हम व्यायाम करेंगे, कितने बजे हम काम पे चलेंगे और काम के दौरान हम किन-किन लोगों से मिलेंगे, उनके साथ कितने समय तक डिस्कशंस होगा, किन-किन टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा। इसका एक फुल प्रूफ प्लान हमारा एक दिन पहले ही रेडी रहना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए नेक्स्ट दिन उस शेड्यूल्स के हिसाब से ही हम लोग अपना काम को कंप्लीट करें। और लोगों से मिलने के दौरान और डिस्कशन के दौरान इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हो। उन्हें ज़रूर समझाएं कि जो मीटिंग है दोनों के बेनिफिट के लिए है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। जब आपके बातों के बेनिफिट्स को वो समझेंगे, आपके काम के बेनिफिट्स को समझेंगे तो आपको हर तरह से वो सहयोग करेंगे। स्टेप 2 है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। जो भी व्यापार हम लोग करने जा रहे हैं, चाहे कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी हमें होना चाहिए। किस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करने से पहले। सबसे पहला है मार्केट। कौन-कौन सा मार्केट उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल है, वहाँ कौन-कौन सा प्रोडक्ट बिकता है और वहाँ कौन-कौन से कंपटीटर मौजूद हैं। ये सब जानकारी हमें पहले ही मिल जाना चाहिए। दूसरा है कस्टमर। कौन से कस्टमर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो कितने नंबर्स में उस पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल हैं और उनका परचेज स्ट्रेंथ क्या है। क्या वो हाई बजट के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, चाहे लो बजट का प्रोडक्ट पसंद करते हैं। उनका इनकम का जरिया क्या है, क्या ज़्यादातर वो सैलरीड क्लास से हैं या फिर बिजनेस क्लास से हैं। ये सारा यूट्यूब में बहुत सारे एक्सपर्टीज़ आपको मिल जाएंगे जो आपको ये सब जानकारी अवेलेबल करा देंगे। और मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है हम लोग पर्सनली उस मार्केट को विजिट करें और मार्केट में विजिट करने के बाद हम लोगों से मिले, कस्टमर से मिले, वहाँ के व्यापारियों से मिले और उनसे ये जानकारी इकट्ठा करें। तीसरा सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है स्ट्रैटेजी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। किन-किन चीज़ों के ऊपर हमें स्ट्रैटेजी बनाना होगा। हमें पहले प्रोडक्ट रेंज डिसीजन लेना होगा, क्या-क्या प्रोडक्ट्स को हम लोग बेचेंगे। फिर हम लोग को लोकेशन डिसीजन लेना होगा कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ पे बिकेंगे और वहाँ पे लोगों के आवाजाही का सही साधन है या नहीं है। उसके बाद बजट डिसीजन लेना होगा कि हमारे पास उतनी क्षमता है कि नहीं, उस बिज़नेस को हम लोग लंबे समय तक रन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि किन-किन तरीकों से हम कस्टमरों के पास पहुँचेंगे, कैसे-कैसे अट्रैक्टिव बैनर्स बनाएँगे, पोस्टर्स बनाएँगे, चाहे मल्टीमीडिया के द्वारा और ऑनलाइन मार्केटिंग करके हम कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएँगे सो दैट वो उसको ईज़िली परचेज़ कर सके। ये सब डिसीजंस हमारे पास पहले से रेडी रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर समय भी हम लोग डिसीजन लेंगे कि किस पर्टिकुलर समय में बिज़नेस लॉन्च करने से वो बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। जैसे पर्व त्योहार का समय में लोग मार्केटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोई पर्व त्योहार का समय आप डिसीजन ले लीजिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको प्रॉपर्ली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए कस्टमर्स फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बिज़नेस स्ट्रैटेजी ठीक से बनाया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया। बिज़नेस अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो कहीं न कहीं हमारे बिज़नेस में कमी रह गई है। उस कमी को ढूँढना बहुत ज़रूरी है। उसको ढूँढने के लिए हम लोग अपने सेलर से मिलेंगे जहाँ से हम लोग मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेंगे। परचेज़र से मिलेंगे जो हमारा मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं कि कहीं प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है, कहीं वो प्राइस रेंज तो हम लोगों ने ज़्यादा रख लिया है। उसके बाद मिडिल एजेंट से भी हम लोगों को फीडबैक लेना पड़ेगा कि सही समय पे प्रोडक्ट पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, कहीं डैमेज मटेरियल तो कस्टमर के पास नहीं पहुँच जा रहा है। उसके बाद जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उनसे भी रेगुलर टच में रहना होगा, उनसे पूछना होगा उनको काम करने में कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है, या फिर अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है, क्या रीजंस। क्योंकि जो प्रैक्टिकली आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं लोग, वो जितना बेटर आपको सजेशन देंगे, उतना बढ़िया एडवाइस आपको मार्केट में कोई नहीं देगा। तो उनके सजेशन को भी इम्प्लीमेंट करें और जहाँ-जहाँ हम लोग बेहतर कर सकते हैं हम लोग बेहतर करेंगे और जहाँ पे भी सुधार होना चाहिए उसमें इमीडिएट रेक्टिफिकेशन ला के फिर नए प्रोडक्ट के रेंज के साथ, नए पॉलिसीज़ के साथ हमें बिज़नेस में उतरना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये सारे ट्रिक्स को आप अपने बिज़नेस में लगाएंगे और आपका बिज़नेस ग्रो करेगा और आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।